ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी हूँ। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका वो क्लेम या ब्लेम नहीं है। उम्मीद करते हैं ये वीक आपका बहुत शानदार गुजरा होगा और इस वीक में देखा जाए तो माशाल्लाह मार्केट ने बेहतरीन परफॉर्म किया। और अगर देखा जाए तो टाइम बाय टाइम हम जिस तरह अपडेट देते गए मार्केट ने वैसे ही परफॉर्म किया। और सबसे पहले हम जैसे कि फ्राइडे को डिस्कस करने से पहले आपके साथ एक स्पेशल रिपोर्ट आपके साथ शेयर करेंगे जो हमने लास्ट 2 वीक पहले ये रिपोर्ट आपके साथ यानी कि शेयर की थी। और उस वक्त मार्केट थी 39,541 के करीब और 39,700 के करीब हमने ये रिपोर्ट बनाई थी और हमने बताया था कि मार्केट आने वाले दिनों में परफॉर्म करेगी। तो रिपोर्ट की तरफ अगर हम जायज़ा लेते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर रिपोर्ट है। मार्केट उस वक्त अगर देखा जाए तो तकरीबन 39,700 के करीब ये क्लोज रही थी और हमने उस टाइम पे ये प्रेडिक्शन की थी, ये फोरकास्ट की थी कि मार्केट जो है आपकी बाउंस बैक कर सकती है 40,500 से लेके यानी कि 42,500 तक। यानी 40,500 फर्स्ट स्टैंड लेवल होगा और 42,500 सेकंड स्टैंड लेवल होगा। और उस वक्त अगर हम ये देखें तो उस वक्त तमाम तरह नेगेटिव चीज़ें थी, जिसमें इन्फ्लेशन भी था, जिसमें डॉलर भी मुसलसल बढ़ रहा था और उसमें इकोनॉमी के मसाइल भी थे, पॉलिटिकल हालात ख़राब थे और अनसर्टेनिटी की एक फ़िज़ा थी। IMF के साथ प्रोग्राम नहीं थे पा रहा था और फिर इस तरह मुख्तलिफ यानी कि नेगेटिव न्यूज़। लेकिन उसके बावजूद हमने टेक्निकल ग्राफ के मुताबिक आपको बताया कि मार्केट अपनी रैली कर सकता है और आपने होप को नहीं छोड़ना है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में देखिए हमेशा एक चीज़ है, स्टॉक मार्केट में डर और खौफ, ये डर खौफ ही तो हमें जो है वो जीतने नहीं देता। क्योंकि अक्सर जब मार्केट गिर रही होती है तो इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा पैनिक करके अपना पोर्टफोलियो खाली कर देते हैं और इस खौफ के हमारे कि अब हालात बहुत बुरे होने वाले हैं। जबकि हमारी ये काविश रही है कि हम बताते रहें कि देखिए मार्केट बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, मार्केट ने बाउंस बैक करना है। क्योंकि स्टॉक मार्केट हो यानी स्टॉक मार्केट को अल्टीमेटली अगर टाइमिंग थोड़ा डिक्लाइन कर जाती है लेकिन जाना आखिरकार ऊपर ही होता है। और आज हमने देखा कि तकरीबन मार्केट इस वीक में बेहतरीन परफॉर्म करते हुए नजर आई। और इस वीक में हम जब जायज़ा लेंगे तो मार्केट ने कितने पॉइंट्स गेन किए उसके बारे में भी हम आगे चल के बताएंगे। आज हमने देखा कि मार्केट का आगाज़ पॉजिटिव हुआ। मार्केट स्टार्टिंग में 41,650 के पास रेजिस्टेंस लेवल को रेजिस्ट करती रही और इसके बाद फिर हमने ये देखा कि मार्केट ने तकरीबन 742 का हाई बनाया। फर्स्ट सेशन में 295 के साथ क्लोज रही पॉजिटिव वॉल्यूम के साथ और सेकंड यानी सेशन में मार्केट ने 742 पॉइंट के साथ मार्केट 42,168 तक गई और 42,096 का मार्केट क्लोज रही तकरीबन 670 पॉइंट प्लस के साथ। वॉल्यूम्स में 406 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जबकि जो फ्राइडे वाले दिन वॉल्यूम्स हुए थे, थर्सडे वाले दिन वॉल्यूम हुए थे 275 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। यानी वॉल्यूम्स में भी अच्छा खासा इजाफा हुआ। इसके साथ ही अगर हम यानी कि वॉल्यूम्स लीडर देखें तो आपके स्क्रीन के ऊपर वॉल्यूम्स लीडर यानी सामने हैं, जिसमें देखा जाए तो आज भी TPL प्रॉपर्टीज़ यानी कि देखा जाए तो सी एनर्जी टॉप वॉल्यूम लीडर रहा, पाकिस्तान रिफाइनरी, WTL, TPL प्रॉपर्टीज़, पाक इलेक्ट्रॉन, वेव्स यानी कि फ्लाइंग, टेलीकार्ड, यूनिटी ये वॉल्यूम्स लीडर रहे। इसके अलावा अगर हम टॉप गेनर्स देखें तो AWTX, नेस्ले, गेट्रोन यानी थल सर्विस इंडस्ट्री, लक्की सीमेंट ये आपके टॉप वॉल्यूम लीडर रहे। जबकि अगर हम टॉप डिक्लाइनर देखें तो बाटा, सफायर टेक्सटाइल, सनोफी एवेंटिस, मारी पेट्रोलियम, जबकि शाहमुराद शुगर ये सारे आपके टॉप डिक्लाइनर रहे। इसके साथ ही यानी कि अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो सेक्टर में तमाम ही सेक्टर्स में एक बुलिश ट्रेंड रहा और तकरीबन कुछ सेक्टर्स स्टार्टिंग में थोड़ा नेगेटिव साइड पर रहे, प्रॉफिट टेकिंग करते रहे क्योंकि कुछ स्टॉक्स ओवरबोट हो चुके थे और फिर करेक्शन लेने के बाद हमने उनमें एप्रिसिएशन भी देखी। सेक्टर में अगर हम देखें तो कमर्शियल बैंक 181 पॉइंट प्लस के साथ पॉजिटिव रहे, जबकि सीमेंट सेक्टर, ऑटोमोबाइल, रिफाइनरी, पावर जनरेशन तकरीबन तमाम सेक्टर्स ने पार्टिसिपेट किया और पॉजिटिव पार्टिसिपेट किया, जबकि रियल एस्टेट ने स्लाइटली नेगेटिव किया। इसके साथ ही अगर देखें तो आज कुछ गुड न्यूज़ भी काफ़ी बेहतर रही, जिसमें देखा जाए तो डॉलर के हवाले से ये एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि डॉलर जो है आने वाले कुछ दिनों में या कुछ वीक्स के अंदर 180 के पास ट्रेड कर सकता है। क्योंकि डॉलर हाईली ओवरबोट था और डॉलर में एक तो गिरने की वजह ये भी है
क्योंकि डॉलर में एक बबल बना हुआ था और वो बबल का यही अलाम होता है, जब कभी भी कोई चीज़ बबल की तरफ हायर पे जा रही होती है या बहुत ज़्यादा गिर रही होती है तो फिर वो यू टर्न लेती है। इसी तरीके से डॉलर ने यू टर्न लिया और डॉलर इस वक्त जो अगर आप देखें तो 226.15 के पास ट्रेड कर रहा था, आज ट्रेड करते हुए नजर आए 224 के पास। तकरीबन देखा जाए तो 94% 0.94% का इजाफा हुआ है पाक रुपीज़ के अंदर। ये एक पॉजिटिव और अच्छा साइन है। अच्छा, इसके साथ ही डॉलर के गिरने की मेन वजह क्या है कि जो आजकल लोग कहते हैं कि मुख्तलिफ न्यूज़ आती है कि 180 हो जाएगा या 90 हो जाएगा। इसकी वजह ये है कि सऊदी अरब जो है कुछ फ्रेंड्स कंट्रीज़ की तरफ से काफ़ी मरात हमें रिसीव हो रही हैं, जिसमें सबसे पहली जो मरात है वो है 2.4 बिलियन की सऊदी अरब की तरफ से, यानी ऑयल फैसिलिटीज़ को डबल किया जा रहा है, जो कि एक अच्छा और एक पॉजिटिव साइन है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो यानी कि सऊदी अरब रेडी है 4 बिलियन यानी कि डिपॉजिट करने के लिए पाकिस्तान के लिए, तो ये एक अच्छा और एक पॉजिटिव साइन है। इससे भी हमारे यानी कि ये ना सिर्फ फॉरेक्स जो हमारे रिजर्व है उसमें इजाफा होगा और हमारी जो अनसर्टेनिटी की फिजा है वो कम होगी। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें तो चीन की तरफ से 4.3 अरब डॉलर का कर्ज रीशेड्यूल कर दिया गया है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि डॉलर में जब इनफ्लो होगा तो फिर क्या होगा कि जो डॉलर की जो अनयूजुअल एक डिमांड थी, जो एक आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट की जा रही थी मुख्तलिफ कह सकते हैं एक्सचेंज की तरफ से, या एक लोगों को ये था कि लोग इसके अंदर जो इन्वेस्ट कर रहे थे उनके अंदर एक खौफ की फिजा कायम हो चुकी है कि अगर ये रिजर्व आ जाते हैं, ये जो फंड्स आ जाते हैं सऊदी अरब की तरफ से, चाइना की तरफ से, और फिर आईएमएफ का जो प्रोग्राम है उसका भी होना बाकी है। अगर आईएमएफ का प्रोग्राम हो जाता है तो फिर क्या होगा कि ये सारी जो डॉलर की जो डिमांड, जो अनयूजुअल डिमांड है, उसको में कमी देखेंगे और रिजर्व में इजाफा देखेंगे, और इसी वजह से हम देखेंगे कि 180 और 90 के पास डॉलर आपका ट्रेड करते हुए नज़र आ सकता है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आर्मी चीफ की तरफ से एक और बड़ी काविश यानी कि हमें सामने नज़र आई कि सऊदी अरब की तरफ भी उन्होंने रब्ता किया है और मज़ीद पाकिस्तान के लिए यानी बेहतरी के लिए बात की है, तो ये भी एक अच्छा और एक पॉजिटिव साइन है। इसके साथ ही ब्लूमबर्ग पे आज एक पॉजिटिव न्यूज़ ये भी आई कि आईएमएफ जो है यानी कि आईएमएफ ने बेल आउट पैकेज यानी कि हमने विन कर लिया है, और अब जो है तकरीबन देखा जाए तो ब्लूमबर्ग पे भी 185 रुपये डॉलर की बातें हो रही हैं, और जो आईएमएफ की तरफ से जो फंड मिलने वो भी बहुत जल्द फंड रिसीव हो जाएंगे। इसके अलावा मिफ्ता इस्माइल साहब आज स्टॉक एक्सचेंज में आए थे। स्टॉक एक्सचेंज में मेम्बरान से और टॉप यानी कि मेंबर से यानी मुलाकात भी रही, और जो इशू थे स्टॉक मार्केट में, जो बीच में जो हर्डल्स थी उनको दूर किया, उसी का रिएक्शन आज हमने देखा कि मार्केट एक वॉल्यूम्स के साथ और एक पॉजिटिव वेलकम किया, और जो मामला थे यानी कि उन मामला में कम से कम यानी आसानी की एक बात की है, तो ये भी हमारी मार्केट के लिए एक अच्छा और एक पॉजिटिव यानी कि साइन है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो डॉलर के हवाले से काफ़ी गुड न्यूज़ मिल रही है कि अब डिक्लाइन होगा और पाक रुपीज़ अप्रिशिएट होगा, तो ये हमारी इकनॉमी के लिए बहुत अच्छा साइन है। इंपोर्ट के बिल में 47% की कमी हुई, जबकि एक्सपोर्ट में 24% की कमी हुई है, क्योंकि इंपोर्ट बैन करेंगे तो लाजमी सी बात है कि कुछ एक्सपोर्ट भी डिस्टर्ब करेंगे। लेकिन सबसे अच्छा प्लस पॉइंट ये कि करंट अकाउंट डेफिसिट वो कम हुआ है हमारा, जो कि मंथ ऑफ मंथ बेसिस पे उसमें डिक्लाइन हुआ है, तो ये एक अच्छा और एक प्लस पॉइंट भी है। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं $90 के पास, और क्रूड ऑयल ने $87.55 के पास लो बनाया, और इस वक्त $1.55 रिबाउंड कर चुका है, क्योंकि लास्ट डे है, लास्ट डे था वीक ऑन वीक बेसिस पे, तो इस हिसाब से क्रूड ऑयल हाईली ओवरसोल्ड के पास परफॉर्म कर रहा था, तो एक्सपेक्टेड था कि 90 से लेके 93 के एरिया में बाउंस बैक कर सकता है। 87 रुपीज़ का जो रेट है वो स्टॉप लॉस है। इसके अलावा अगर हम डॉलर इंडेक्स में देखें तो डॉलर इंडेक्स में आज भी थोड़ा सा इजाफा हुआ है, तकरीबन 94 सेंट का इजाफा हुआ है, 0.94 सेंट का इजाफा हुआ है डॉलर में, जिसकी वजह से दुनिया की करेंसीज में डिक्लाइन हुआ है। और ना सिर्फ हमने ये भी देखा कि गोल्ड सिल्वर भी जो कि यानी कि इस वक्त डिक्लाइन साइड पे परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली जब ये डिक्लाइन था तो ये थोड़े से अप थे और अब थोड़ा सा डिक्लाइन कर रहे हैं। इस हिसाब से अगर हम देखें तो डॉलर थोड़ा सा बढ़ रहा है, ये थोड़ा सा नेगेटिव भी है, क्योंकि इस वक्त जो चाइना और ताइवान के हवाले से भी कुछ वॉर के हवाले से कुछ न्यूज़ अपडेट हो रही हैं, तो ये चीज़ें थोड़ी सी गोल्ड सिल्वर के लिए भी पॉजिटिव होती हैं और डॉलर के लिए एक यानी कि पॉजिटिव होती है, और फिर अनसर्टेनिटी एक तरह से क्रिएट होती है, क्योंकि क्रूड ऑयल उसमें बढ़ सकता है। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें मार्केट के हवाले से, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो कल 25 जुलाई को
हमने कुछ स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स शेयर किए थे आपके साथ जिनमें इंस्टीट्यूशन की बाइंग थी। उसमें यूनिटी था, टीपीएल प्रॉपर्टीज था, एटीआरएल था और पीआरएल था। इनके टारगेट्स दिए गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा यूनिटी ने 19 से 20 रुपये के दरमियान का टारगेट यानी पूरा किया। अच्छा, टीपीएल प्रॉपर्टीज ने 20 रुपये का हाई बनाया क्योंकि इंस्टीट्यूशन लेवल्स पे बाइंग थी। और एटीआरएल का हमने टारगेट दिया था 150 रुपये, आज ऊपर का लॉक भी लगा। जबकि पाकिस्तान रिफाइनरी में भी तकरीबन ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 18 रुपये का कैप लगा और हमारे टारगेट दिए तो हमारे स्टॉप लॉस भी दिए हुए थे, वो हिट नहीं हुए। और इंस्टीट्यूशन लेवल पर जो बाइंग थी उस लेवल पर हमने देखा कि अपने टॉप टारगेट अचीव होते हुए नजर आए। इसकी कॉल हमने वी लॉक्स पे दी थी अपने। और इसके साथ ही अगर हमने इंट्राडे के हवाले से कुछ स्टॉक्स भी दिए थे जिसमें चिराग भी था, पायनियर भी था, ओजीडीसी भी थे। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जो स्टॉक्स परफॉर्म करते हुए नजर आए। इसके साथ ही अगर हम देखें तो यानी कि अपकमिंग यानी कि इंटरेस्ट रेट के हवाले से एक रिपोर्ट है कि इंटरेस्ट रेट जैसे कि 22 तारीख को इंटरेस्ट रेट का भी अनाउंसमेंट होना है। यानी कि यानी कि 22 अगस्त को इंटरेस्ट रेट पॉलिसी का अनाउंस होना है। तो उसमें ज़्यादातर एक्सपेक्टेशन यही है कि 37% ये यानी कि एक हाउस की तरफ से एक रिपोर्ट है, 37% ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अनचेंज होगा, जबकि यानी कि 11% 200% यानी कि 200 बेसिस पॉइंट का इजाफा हो सकता है, जबकि काफ़ियों का मानना ये कि अनचेंज रहेगा। तो हम भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि जो टी बिल्स ऑप्शंस हुए हैं लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा हायर नहीं हुआ। अगर हायर हो जाते हैं तो फिर नो डाउट इंटरेस्ट रेट में इजाफा होगा, अदरवाइज कोई ख़ास इजाफा यानी कि एक्सपेक्टेड नहीं है। इसके साथ ही आपके स्क्रीन के ऊपर स्क्रीनशॉट नज़र आ रहे हैं, आपके स्क्रीन पर रेजिस्टेंस लेवल नज़र आ रहे हैं जिसमें हमने यानी कि ये रेजिस्टेंस लेवल होंगे यानी कि आने वाले यानी वेडनेसडे वाले दिन मार्केट ओपन होगी क्योंकि अब से एक लॉन्ग वेकेशन है मुहर्रम के हवाले से। तो 11 अगस्त को जैसे ये ओपन होगी मार्केट, और उस हिसाब से अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस लेवल में 42,300 तकरीबन 10 तारीख को मार्केट स्टार्ट होगी, 10 अगस्त को मार्केट स्टार्ट होगी। और रेजिस्टेंस लेवल ये आपके सामने 42,300, 42,500 और सपोर्ट लेवल में 41,800, 41,500। सपोर्ट लेवल अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट में लास्ट हमने आपको बताया था कि 9,440 पॉइंट मार्केट डिक्लाइन कर चुकी है 10,413 पॉइंट बढ़ने के बाद। और मार्केट चूँकि लोअर साइड पर थी और इंडेक्स ने तकरीबन अगर देखा जाए तो इस वीक का जो हाई लो के एतबार से अगर हम देखें तो मार्केट यानी कि इंडेक्स की जो क्लोजिंग होनी चाहिए थी 40,965 के करीब होनी चाहिए थी, यानी कि 1129 पॉइंट मार्केट ओवरबोट होकर क्लोज हुई है। मार्केट यानी ओवरबोट की साइड पे क्लोज रही है। इसके साथ ही अगर हम इंडेक्स की रिकवरी देखें तो 39,541 से मार्केट ने जो रिकवरी ली है 2627 पॉइंट की रिकवरी ली है। ये एक अच्छा और एक प्लस पॉइंट है, 28% की मार्केट रिकवरी कर चुकी है तकरीबन 9,440 के। अच्छा, मार्केट जो है 1129 पॉइंट ओवरबोट क्लोज हुई है। तो इसको हम ज़रा चेक करेंगे ग्राफ के लिहाज से कि अब हमने हमारी आगे स्ट्रैटेजी क्या होगी और अब हमने काम किस तरह से करना है। अगर हम शॉर्ट ग्राफ के लिहाज से देखें मार्केट को तो इस वक्त तकरीबन शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मार्केट आपकी जो है परफॉर्म कर रही है। इस वक्त नो डाउट हाई साइड पे क्लोज रही है और हाईली ओवरबोट के पास क्लोज रही है, यानी इंडेक्स काफ़ी हायर पे जा चुका है। इसके साथ ही टेक्निकल शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से यही है कि मार्केट आपकी बढ़ती है तो आपको सेल करके काम करना चाहिए क्योंकि मार्केट शॉर्ट डिप या शॉर्ट एडजस्टमेंट ले सकती है। इसी को थोड़ा सा हम मज़ीद थोड़ा सा लॉन्ग ग्राफ के ऊपर देखते हैं। देखिए डे के चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो मार्केट की आज भी एक हेल्दी क्लोजिंग रही है और मार्केट ने आज भी एक अच्छे पॉइंट्स गेन किए तकरीबन 670 पॉइंट। और मुसलसल लास्ट 4 डेज से हम देख रहे हैं कि मार्केट एक अच्छा गेन कर रही है और मार्केट ने एक अच्छी रिकवरी ली है। नेक्स्ट यानी कि 10 अगस्त को अगर हम देखें यानी कि वेडनेसडे वाले दिन तो मार्केट में स्टार्टिंग में जो हमारे पास जो टफ रेजिस्टेंस लेवल होगा वो 42,000 यानी 400 से लेकर 600 का लेवल होगा। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक एंड सस्टेन करती है तो मार्केट मजीद यानी कि हायर साइड पे जाएगी। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा कि शॉर्ट ग्राफ आपके ओवरबोट है तो इसमें यही है कि मार्केट स्टार्टिंग में पॉसिबिलिटी कि मार्केट थोड़ा गैप से ओपन हो और मार्केट थोड़ा हायर पे जाके प्रॉफिट टेकिंग की तरफ जाए क्योंकि मार्केट ने एक अच्छा खासा लगातार 4 डेज से मार्केट आपकी वर्क कर रही है। हमारे पास जो सपोर्ट लेवल है स्टार्टिंग में अगर मार्केट आपकी मिसाल है 42,200 पे ओपन होती है, 300 पे ओपन होती है तो हमारे पास जो सपोर्ट लेवल होगा यानी कि 42,000 का लेवल होगा, 41,900 का लेवल होगा। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो हमारे पास गुंजाइश होगी कि 41,600 से लेकर मार्केट 41,300 तक अपने आप को करेक्ट कर सकती है, अपने आप को डिस्काउंट कर सकती है। अगर मार्केट आपकी 42,000 यानी कि 42,300 से लेकर 500 के एरिया में आती है तो उस एरिया में बजाय अग्रेसिव होकर बाइंग करने के
उन स्टॉक्स में देखें प्रॉफिट टेकिंग करें जो बहुत ज़्यादा लोअर साइड से चल चुके हैं। इस वक्त अगर हम शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से देखें कि मुसलसल हम देख रहे हैं कि शॉर्ट ग्राफ तो आपके ओवरबोट थे, लेकिन फिर भी मार्केट एक अच्छा परफॉर्म कर रही थी टेक्निकल लेवल पे। और हमारी कोशिश भी ये थी कि ऑडियो कॉल के थ्रू हम बताते भी रहे कि जैसे जैसे मार्केट आपके रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक कर रही थे, हम आपको एक सपोर्ट लेवल देते जा रहे थे। और हम आपको ये भी गाइड कर रहे थे कि देखिए मार्केट ओवरबोट जरूर है, लेकिन सपोर्ट लेवल ये है, यानी कि 41,900 का या 40,900 का, यानी 41,600 का। अगर मार्केट ये लेवल ब्रेक करती तो मार्केट नीचे, अदरवाइज मार्केट रिकवरी की जगह है, मार्केट हायर साइड पे जा सकते हैं। और हमने यही देखा कि मार्केट एक के बाद एक रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करती रही। नेक्स्ट वीक में हम ये देख सकते हैं क्योंकि मार्केट ने इस वीक के अंदर अगर देखा जाए तो 1945 पॉइंट का गेन किया। इस वीक में मार्केट के वॉल्यूम्स KEC 100 इंडेक्स के काफ़ी बेहतरीन वॉल्यूम रहे, 381 मिलियन पिछले वीक के थे, और इस मिलियन में 582 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कि बहुत अच्छे और हेल्दी वॉल्यूम रहे। तो नेक्स्ट वीक में मार्केट पहले थोड़ा अपने आप को अगर मार्केट 42 के लेवल को स्टार्टिंग में ब्रेक करती है तो थोड़ा अपने आप को पहले डिस्काउंट कर सकती है, क्योंकि इंडेक्स भी और स्टॉक्स भी हाईली ओवरबोट की साइड पे क्लोज रहे और इनमें यानी कि प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है हायर साइड से, और मार्केट अपने आप को डिस्काउंट कर सकती है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग व्यू देखें तो जो जैसे वीक की जो क्लोजिंग रही है बिगर लेवल पे अगर हम देखें तो इंडेक्स का सपोर्ट लेवल है 41,500 और 40,500, ये दो सपोर्ट लेवल है। और अगर मार्केट 41,500 के लेवल को ब्रेक करती है तो 40,500 बिग लेवल में सपोर्ट लेवल होगा। लेकिन आने वाले अगर हम वीक में देखें तो जिस तरह वीक क्लोज रहा है तो आने वाले जो वीक में और आने वाले 1 से 2 वीक के अंदर हम मार्केट में वंस अगेन बुलिश ट्रेंड देखेंगे और मार्केट इंशाल्लाह जो 42,500 से लेके 44,500 तक भी मूव कर सकती है अपसाइड की तरफ। तो हमारा जो कंक्लूजन ये है कि मार्केट अगर शॉर्ट एडजस्टमेंट लेती है 400 से 500 पॉइंट की, 700 पॉइंट की, तो इसमें घबराना नहीं है। आपको इसीलिए कहा जाता है कि हायर साइड पे प्रॉफिट टेकिंग करें ताकि डिप पर दोबारा लेने का मौका मिले। लॉन्ग लेवल में मार्केट का व्यू बुलिश है, शॉर्ट व्यू में मार्केट अपने आप को करेक्ट कर सकती है, थोड़ा सा डिस्काउंट कर सकती है। इसके साथ ही अगर हम यानी कि सेक्टर वाइज देखें तो आज जैसे कि हमने देखा कि लोटे केमिकल का यानी कि कोई रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन रहा, 4 रुपये की यानी कि 4 रुपये कैश डिविडेंड अनाउंस किया, ये बहुत अच्छा और हेल्दी रिजल्ट है। इसके ऊपर भी लोटे केमिकल परफॉर्म कर सकता है। वेव्स के हवाले से गुड न्यूज़ ये कि वेल के 20% शेयर्स मिलेंगे वेव्स को, जिनके पास 100 शेयर्स होंगे। तो वेव्स मुसलसल परफॉर्म करे तो वेव्स आपका बहुत अच्छा है, परफॉर्म कर सकता है। पाक इलेक्ट्रॉन परफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो सेक्टर वाइज में रिफाइनरी सेक्टर्स चूँकि ऊपर के लोग पे क्लोज हुए 10 अगस्त को हम ये देखेंगे कि हायर साइड पे जाएगा और इसमें भी बेहतरी के चांस हमें नजर आएंगे। लेकिन वही बात होगी कि हायर पे प्रॉफिट टेकिंग करें ताकि डिप पर लेने का दोबारा मौका मिले। तो रिफाइनरी भी परफॉर्म कर सकता है, ऑटो भी परफॉर्म कर सकता है और हायर साइड से आपकी प्रॉफिट टेकिंग भी आ सकती है। जो स्टॉक बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं उनमें हायर साइड पे यानी एंट्री ना लें। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहें, इंशाल्लाह टाइम बाय टाइम आपको कॉल देते रहेंगे। और जिन स्टॉक्स में बाय कॉल होगी, जैसे आज भी हमने बहुत सारे स्टॉक्स कॉल दिए जिनमें एक के बाद एक टारगेट हिट हो, जो कि स्क्रीन के ऊपर आपके स्क्रीनशॉट नज़र आ रहे हैं, तो उनमें हमने कॉल्स दी। इसी तरीके से सेल कॉल भी हमने शेयर की और सेल कॉल में भी स्टॉक्स हमने दिए और उनके भी टारगेट हिट हुए। तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहें। व्हाट्सएप ग्रुप में टाइमली जिन स्टॉक्स के अंदर इंस्टीट्यूशन की बाइंग हो रही होती है वो स्टॉक्स शेयर किए जा रहे होते हैं और उनमें जो हमारे जो क्लाइंट एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं, एक अच्छी अर्निंग कर लेते हैं। तो जो क्लाइंट हमारे इस स्पेशल ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर और हमारे इस स्पेशल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।